हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग लीगल थीसिस। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, इक्विटी एंड ट्रस्ट। बहुत ही इजी सिंपल सब्जेक्ट है और ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी होने वाली है, जिसमें हम बेसिकली इक्विटी का मीनिंग देखेंगे, उसका नेचर और स्कोप डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ इक्विटी जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फेयरनेस एंड जस्टिस। इक्विटी का ये जो कंसेप्ट है, आप बेसिकली मतलब ये समझो कि इक्विटी का जो कंसेप्ट था वो इसलिए लाया गया था ताकि जहां पे जो लॉ है वो अगर जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, फेयर अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा है, तो वहां पे हम इक्विटी का कंसेप्ट यूज करके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। इक्विटी जो कॉन्सेप्ट है ये जो ओरिजिनेट हुआ था इंग्लिश चांसरी कोर्ट से ओरिजिनेट हुआ था। इंग्लैंड में जो इंग्लिश चांसरी कोर्ट था वहां से ही इक्विटी का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। और ये प्रोसीजरल रूल्स होते हैं, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल रूल, जिसमें डॉक्ट्रीन होते हैं जो कि कॉमन लॉ जो है, जो भी लॉज उस टाइम पे स्टेट में थे उसको सप्लीमेंट करते थे, कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते थे। आप ये चीज याद रखिएगा कि इक्विटी का कंसेप्ट जो है वो हमेशा जो लॉ है, जो एग्जिस्टिंग लीगल रूल्स है उनको सप्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, उनको कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। अगर कोई लॉ है जो स्पेसिफिकली ये बोल रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है जस्टिस नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप इक्विटी का यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई लॉ है जो कहीं पे साइलेंट है किसी चीज को लेके कि यहाँ पे पर्टिकुलर लॉ प्रोवाइड ही नहीं किया गया है, तो वहां पे जो जजेस हैं वो इक्विटी का कंसेप्ट यूज करके जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी बेस्ड होता है जुडिशियल असेसमेंट ऑफ फेयरनेस एंड अपोज टू द स्ट्रिक्ट एंड रिजिड रूल ऑफ कॉमन लॉ। जहां पे जो कॉमन लॉ है वो बहुत ही, उसकी जो टेक्निकलिटीज है, जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत रिजिड है, जिसकी वजह से पार्टीज जो है उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो वहां पे जो जजेस होते हैं वो जुडिशियल असेसमेंट करते हैं, वो जजमेंट देते टाइम अपनी रीजनिंग, अपने गुड कंसाइंस को यूज करके, इक्विटी को यूज करके फेयरनेस और जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। इक्विटी जो है ये मॉडिफिकेशन ऑफ कॉमन लॉ की तरह भी देखा जाता है, द सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दैट सप्लीमेंट कॉमन एंड स्टेचुरी लॉ when those bodies of law are inadequate in the attainment of justice, justice tempered by ethics, justice applied in conformity with the law, but influenced at the same time by principle of ethics and fair play। देखो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की ये वही पूरा पैराग्राफ बोलता है। इक्विटी जो है ये कॉमन लॉ को सप्लीमेंट करता है, जहां पे कॉमन लॉ कोई भी रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है या फिर फेयरनेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वहां पे हम इक्विटी का कंसेप्ट यूज करके लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेचर ऑफ इक्विटी, हमने जो बेसिक मीनिंग देखा इक्विटी का, उसी से हम नेचर को भी डिराइव कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सप्लीमेंट टू कॉमन लॉ। इक्विटी जो है वो हमेशा कॉमन लॉ को सप्लीमेंट करता है, कभी भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। दूसरा है डिस्क्रिशनरी। इक्विटी जो है इसको लेके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि जजेस के लिए ये कंपलसरी है लगाना, नहीं। ये जजेस का डिस्क्रिशन होता है, उनके मन के ऊपर होता है। जहां पे उनको कंपलसरी लगता है कि हाँ उनको इक्विटी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, वो वहां पे यूज करते हैं। तो ये कंप्लीटली जजेस के डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है। थर्ड है नॉट अ रिजिड सिस्टम। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो ये बहुत ही रिजिड नहीं है। जैसे कॉमन लॉ अगर हम देखते हैं तो वहां पे पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, टेक्निकलिटीज दी गई हैं कि आपको इन प्रोसेस को फॉलो करके ही जस्टिस मिलेगा। लेकिन इक्विटी का जो कंसेप्ट है ये रिजिड नहीं है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये पूरी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है जजेस के अंदर। चौथा है फोकस ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस। इक्विटी का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली फोकस करता है जस्टिस प्रोवाइड करने पे और फेयरनेस के ऊपर, कि किसी के भी साथ बायसनेस ना हो, पार्शियलिटी ना हो, फेयरली जस्टिस प्रोवाइड की जाए। इक्विटी का मेन मोटिव यही होता है। इक्विटेबल रेमेडीज की अगर बात करें तो बहुत जगह ऐसे होता है जहां पे कॉमन लॉ कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वहां पे इक्विटी जो है वो रेमेडीज प्रोवाइड करता है। रेमेडीज में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे रेमेडीज हैं, जैसे इंजंक्शन हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, रिसिजन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया। इन सबको हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि इक्विटेबल रेमेडीज वैसी रेमेडी है जिनको यूज करके जो कोर्ट है वो इक्विटी प्रोवाइड करता है। स्कोप ऑफ इक्विटी की अगर बात करें तो स्कोप ऑफ इक्विटी में अगर हम देखेंगे तो इक्विटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रस्ट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, या फिर अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखेंगे तो वहां पे भी आपको इक्विटी का कंसेप्ट नजर आएगा। इक्विटी हर जगह यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बेसिक इक्विटी का स्कोप देखें तो उसमें पहला है इक्विटेबल रेमेडीज। कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है रेमेडीज, जैसे इंजंक्शन हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रिसिजन। तो रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए भी इक्विटी का कंसेप्ट जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा है ट्रस्ट लॉ।
ट्रस्ट लॉ पे जो है वहां पे भी इक्विटी का कंसेप्ट जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अलाउ करता है प्रॉपर्टी को टू बी मैनेज्ड बाय वन पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट एक्ट है, यहाँ पे भी इक्विटी का कंसेप्ट यूज किया जाता है कि दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट हो, फेयरली जस्टिस मिले। तीसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूडिशरी रिलेशन होता है। फ्यूडिशरी रिलेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर या तो ट्रस्ट कर रही है, या फिर उनका रिश्ता ऐसा है कि एक पार्टी जो है वो सुपीरियर है, एक पार्टी इंफीरियर। जैसे बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है वो फिड्यूशरी रिलेशन होता है, क्योंकि बेटे को बाप की बात माननी होती है, और जो बाप होता है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे का अच्छा ही चाहता है। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में भी जो है इक्विटी का कंसेप्ट यूज किया जाता है। मॉर्गेज एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो भी स्कोप ऑफ इक्विटी में आता है। इक्विटी इन मॉडर्न लॉ में अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रस्ट लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं ये सारे ही इक्विटी की बात करते हैं। इनके साथ साथ अगर हम फंडामेंटल लॉज भी देखें तो आर्टिकल 14 जो है वो भी इक्वालिटी की बात करता है, और इक्वालिटी भी जो है वो भी इक्विटी के अंदर ही आती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ इक्विटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप स्टडिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी भी देखेंगे, जिसमें हम कोर्ट ऑफ चांसरी और कोर्ट ऑफ इक्विटी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप स्टडिंग।